गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो लेट बी स्टार्ट योर क्लास। सो हम आज चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4 हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8-10 के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रिकोमेट्री फंक्शन है और ट्रिकोमेट्रिक में हमने कई सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। वो सभी आइडेंटिटीज हमारे पास रिलेटेड कर रही है इस चैप्टर से। सो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं उन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आज सोल्व करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके गुड। ओके एवरीवन। ओके, सो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो इस तरह से आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़ा है टेन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉन्स थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा है कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल कौन हो गया? कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोट और टेन जो है वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनसे रिलेशन हो जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोस ए अपॉन ए इसके लिए हमने लिख दिया है कोट ए। ठीक है, तो कोट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है दोनों का, साइन स्क्वायर और कोस कोस स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर होने की वजह से कोट स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी हमने लिखा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1/sin² ये रिलेशन है और इसको हमने क्रॉस मल्टीपल किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल किया, क्रॉस मल्टीपल से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है sin² a इक्वल टू 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, तो चलिए साइन ए की वैल्यू जो है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गई, तो यही हमको फाइंड करनी थी क्योंकि ये रूट में आएगा, और साइन ए की वैल्यू जो है हमको कोट में फाइंड करनी थी, तो हमने यही किया। ठीक है, इसमें अब सेक को आपको किस में है? कोट में फाइंड करना है, तो अब आप हम वापस इसको जो हमने ब्रैकेट में किया है इसको यूज करेंगे और इसको वापस किस में चेंज करेंगे? सेक में चेंज करेंगे। ठीक है, सेक को कोट में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इस आइडेंटिटी को वापस अगेन, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, sin² a इक्वल टू 1/cos² a, ये कोट आएगा, सॉरी, ठीक है, ये कोट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोट आ जाएगा, तो ये कोट स्क्वायर ए हो गया, एंड ये हमारे पास मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी से sin² a इक्वल टू हो जाएगा sin² a इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लिखा, तो sin² a की जगह हमने लिख दिया, और ये एज इट इज रहेगा आपका, क्योंकि अभी हमारे पास ये आपका होगा 1 सेकेंड, तो ये आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये जो कोस है, ठीक है, इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, यानी कि लेफ्ट से राइट और इसको राइट से लेफ्ट ले आइए, तो 1 को एज इट इज रखेंगे और ये आएगा 1/1 प्लस कोट ए, इसको इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आया है, और इसको हमको प्लस करने की वजह से हमको ये आ जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस कोट ए, और ये इंटू करेंगे तो 1 प्लस कोट ए एज इट इज, और ये माइनस का 1। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 आपके पास है, और इक्वल में आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब देखते हैं तो ये आपका प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। सो यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट ए इक्वल्स टू 1/sec² लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको कोस को लिखा मैंने 1/sec², क्योंकि कोस और जो है सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल को ला दीजिए, क्रॉस मल्टीपल से हमारे पास जो रिलेशन आएगा sec² a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट ए अपॉन कोट ए। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब इसका स्क्वायर है सेक का, तो हमको सेक में ही सिंगल चाहिए थी विदाउट पावर, तो हम इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट ए अपॉन कोट ए। ठीक है,
तो यही हमको फाइंड करना था। ओके एवरीवन, तो इस तरह से आपका सेक जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो अब आप 10 का खुद, इस 10 को भी खुद करेंगे। ठीक है, 10 का आप लोग करेंगे। 10 को कैसे चेंज करना है आप सभी को होगा पता। ठीक है, तो यहाँ पे 10 को चेंज करना है, 10 ए को चेंज करना है कोट में। तो इसके लिए भी आपको इसका यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी सिंपल है, 10 को तो चेंज करते हैं क्योंकि 10 और कोट तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड जो होगा हमारा पास, थर्ड में आप लिखेंगे सिंपली 10 ए इक्वल्स टू आपका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट। तो ये रीजन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कोट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल है दोनों आपस में, तो ये आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, और इससे पहले हमने फर्स्ट का किया था। ओके, तो चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है राइट द ऑल टुगेदर ऑल अदर ट्राइंगल्स रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जितने भी टर्म्स है यानी कि साइन ए, कोस ए, ठीक है, टेन ए, और इसके बाद कोट ए और कोसेक, इन सभी को क्या करना है आपको, कौन सी टर्म में फाइंड करना है? सेक की टर्म में फाइंड करना है। ओके, तो पहले आप सेक को देखो, सेक कोसेक तो चेंज हो जाएगा सिंपल ही क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, इसी से फाइंड करिएगा, इसी से फाइंड करिएगा इक्वल्स टू 1, इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे मैं कोस को ट्रांसफर कर दूंगा इस साइड में। एक्चुअल में इसको कोस को हम लिख सकते हैं इधर साइड में, और साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ भी हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, और यहाँ इसको साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रखेगा, और मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस को लिख सकता हूँ क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो ये बन गया मेरे पास। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रखेंगे अभी तक, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद, और ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपके पास जो साइन स्क्वायर है, लेकिन हमको तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू के लिए हमको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, हम स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, चलिए यही आपको फाइंड करना था, सेक के उसमें टर्म्स में आपको फाइंड करना था। तो सेक की टर्म्स में हमारे पास आ चुका है साइन। ऐसे ही कोस का तो आपका रेसिप्रोकल हो ही गया, ये तो आपस में रेसिप्रोकल होता है, तो ये सेकंड हो गया है, ये आपका फर्स्ट हो गया है। सेकंड, अब टेन का लेते हैं, और आप सभी को पता है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन का भी हमको वैल्यू पता है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कोस का हो गया, तो आप उसमें इनको इंटू कर दो। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा इससे, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन, देखो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर नीचे वाला डिनोमिनेटर तो वैसे भी, तो ये आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा इसमें। तो मेरे पास 10 की जो है वो आपका थीटा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इंटू करना है हमको, यानी डिवाइड करना है आपको इससे। ठीक है, कोस की वैल्यू हो तो इस सेक जो है वो ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये जो सेक स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, ठीक है, जो साइन की वैल्यूज थी उसमें डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सेक बाहर आ जाएगा। हमने निकाला नहीं था फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है इसकी, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू,
ठीक है। ये आपका टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, एक मिनट, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये एज इट इज रहेगा। और इसको हमने निकाल लिया बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर बाहर हट जाएगा। और ये सेक स्क्वायर इससे इंटू कर देंगे इसको, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ये बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, तो इस तरह से आपकी ये टर्म प्रूफ हो जाएगी। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे ही आपके कॉट आपका टेन का आ गया है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। और जो साइन का है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कोसेक का आ जाएगा। यस या नो, कर सकते हैं। तो इसको मैं एक ब्लैंक पेज पे दिखा देता हूँ यस आपको। सर। एक मिनट, देखिएगा। अब हमको कोट का फाइन करना है, तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टेन का आया 1/10, ये रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। तो टेन का भी आया हमारे पास 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कोट में। तो ये आपका फोर आंसर हो गया। आपको कोसेक का भी फाइन करना है, तो साइन का हम फाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि साइन का हमने फाइन किया 1/sin थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो साइन का है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1/, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अंडर रूट से हटा रहा हूँ मैं, जो ऊपर का है। एक मिनट, कैसे लिखा मैंने, सेक, अरे यार ये दिक्कत हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके, चलिए। तो सेक स्क्वायर को मैंने चेंज हटा दिया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया, और जो 1 - सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस वन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 हो गया, यही आपको फाइन करना था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, जो टर्म्स आपको फाइन करनी है, जिसको जिसमें रिलेशन में फाइन करना है, तो आपको ये थोड़ा रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटी का, क्योंकि सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपली आइडेंटिटी नंबर वन की यूज किया है, बाकी तो सारे रेसिप्रोकल ही है। तो यहाँ पे अभी दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी तो आपको यूज ही नहीं हुई है, सिर्फ मैं वहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी से यूज किया हूँ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे सारे जो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो यही आपको करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने वीडियोस देखिएगा और उनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ओके, सो लास्ट एंड फाइनल इसमें 3 क्वेश्चन है आपका। ये आपका देखो एक्सरसाइज 8.3 से इसमें रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आपको बताया है, तो इसका हमें एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इसको बताएंगे। ठीक है, तो अलग क्लास लेंगे इसकी। तो ये क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि 8.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले ये क्या है एक्चुअल में, इसमें थोड़ा सा सिंपल है, बहुत एक दो लाइन का क्वेश्चन है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इसको 90 माइनस। ठीक है, 90 माइनस, देखो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को 63 आना चाहिए। अब 70 क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 90 में से 63 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं 27 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो 27 माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये बच जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स होगा ना, यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, 27 ऑलरेडी आपको गिवन है। तो ये स्क्वायर है एज इट इज, ये थीटा नहीं है। एक्स को यहाँ से थीटा को हटाते हैं, क्योंकि ये थीटा की जगह एंगल्स आ गया। तो ये स्क्वायर लगा हुआ है और इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो जब ये 90 की जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 90 और आपके जो 270, जो ये है ये पार्ट, ये जो वैल्यू है, इन पे जो एंगल्स हैं वो आपके आपस में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होता है कोस में। ठीक है, कोस, जो भी अगर साइन थीटा है तो वो कोस थीटा, अगर साइन थीटा है तो ये कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोस थीटा है वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे जो टेन है वो चेंज होता है कोट में, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल भी होता है, और यहाँ भी ऐसा ही सेम चेंज होता है। लेकिन इनके रेसिप्रोकल अलग अलग होते हैं, लेकिन 90 और 270 पे चेंज होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये प्रोसेस हम देखेंगे, इसका एक अलग से पूरा वीडियो है, ये बहुत काफ़ी लेंथी चैप्टर है। और सेक चेंज हो जाता है हमारे पास, सेक थीटा चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में। ये थोड़ा सा अलग से है मेथड, ये अभी देखेंगे इसको अलग से वीडियो में। ओके, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है अभी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 9 sec² a माइनस 9 tan²। ऑप्शन है एमसीक्यू टाइप, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा थिंक करना है, बस जस्ट लाइक वन थिंग, यानी कि आप जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, और मैं लिखता हूँ 9 sec² a माइनस 9 tan²a। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं 9, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं 9 कॉमन ले लूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा sec² a माइनस tan²a। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है आपने कभी? ऐसा कुछ देखा आपने? आपने देखा है ऐसा? मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, 1 + tan² a इक्वल्स टू sec²a। ये कितने नंबर की आइडेंटिटी थी? ये मैंने आपको नंबर 2 पे लिखवाई थी, ये मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको देख रहे हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 1 को एज इट इज रखूंगा, लेकिन जो 10 को अगर इस तरह ट्रांसफर कर दूँ तो मेरे पास हो जाता है यहाँ से sec² a माइनस tan²a। तो जो इसकी वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 × 1, यानी कि जो वैल्यू पुट कर दी मेरे पास, तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट कितना आएगा? 9। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा थिंक करना है आपको। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से आने वाले हैं। ओके, जस्टिफाई भी कर दिया हमने आंसर को, और इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। ओके, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन को भी आपको ऐसा ही सिमिलर करना है, इसकी वैल्यू आपको देखनी है कि क्या आएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक पेज ऐड करता हूँ, उसमें आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। 1 + tan θ प्लस sec थीटा, और इक्वल्स टू में हमारे पास 1 + cot θ माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + tan है, और ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, कोट और सेक में है, या कोट सेक और टेन और इस तरह से, तो इन सभी के क्वेश्चंस को मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए और सोल्व करना है या आंसर फाइंड करना है इसका, तो आप उसको सिंपली क्या करेंगे? साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। या किस में चेंज करेंगे? साइन और कोस में चेंज करेंगे, यानी कि जो टर्म्स टेन की है या सेक की है, कोट की है, ठीक है, उन सभी को जितना पॉसिबल हो सके साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास सेकंड हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करवा रहा हूँ 1 + tan θ प्लस sec थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पे इसी में लिखा है 1 + cot θ। अगर क्वेश्चन हो तो चेक कर लेना एक बार, माइनस आई थिंक, और ये आपका कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए सही लिखा हमने, ये देखिएगा माइनस है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं पता, अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं? साइन कोस में चेंज कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 साइन थीटा, साइन को चेंज कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि टेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और सेक को लिख सकते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये 1/cos थीटा। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में भी आप एज इट इज यही फॉलो करेंगे। कोट को लिख सकता हूँ, ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा इज ए एंगल। ठीक है, माइनस सेक को लिख, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin थीटा, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से एलसीएम फर्स्ट ब्रैकेट से आ जाएगा हमारे पास कोस। ठीक है, कोस थीटा आपका एलसीएम आ गया है। जब एलसीएम कोस थीटा आ गया तो आप लिख सकते हैं इसको कोस थीटा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इंटू करेंगे कोस को तो कोस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एज इट इज इसको सोल्व करेंगे आप, और ये आ जाएगा 1 प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा साइन थीटा कॉमन एलसीएम लेंगे, साइन थीटा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा? 1 आएगा। ओके, चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है हमारे पास, दोनों का एलसीएम इंटू कर लीजिएगा, दोनों में एलसीएम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लीजिएगा। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक साथ लिखेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज लिख दिया हमने। लेकिन आप देख रहे हैं एक, अगर हम एक इंट वर्ड हूँ, आपको मैंने एक बताया था a+b और a-b, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ऐसी टर्म आपको जब दिखाई दे तो इसको लिख सकते हैं, हमने अलजेब्रा में पढ़ी थी a² माइनस b²। ओके, तो इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो एज इट इज है,
लेकिन प्लस का जो वन है, इधर प्लस का वन है, इधर माइनस का वन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको एज इट इज लिखा, इसका होल स्क्वायर, इसको एक टर्म मान लिया हमने, और जो मन है उसको एक टर्म मान लिया। ओके, तो वन को एक टर्म मान लिया और हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या मान लिया, एक सिंगल टर्म मान लिया। ओके, तो हमारे पास ये वाले इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने। ठीक है, अब ये होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो साइन ए प्लस बी का कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, प्लस आइडेंटिटी। देखो अलजेब्रा की कितनी आइडेंटिटी यूज हो रही है, सारी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होती है। तो ये आपका आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इससे हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये आपका आ जाएगा माइनस, नहीं ये प्लस का आएगा क्योंकि होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस का है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, और ये वन को एज इट इज लिखिए, कि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, और ये डिनोमिनेटर में क्या रहेगा इनका, साइन थीटा कोस थीटा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम, मैं आपको एक कुछ यहाँ पे एक फंक्शन दिखा देता हूँ, ये देखेगा, ये वाली आइडेंटिटी आपने देखी कहीं पे, देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1। वन, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इसका यूज करेंगे 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, और इसके -1 है, तो एक बार एक प्लस का ऊपर मन है और एक माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको एज इट इज लिख दीजिएगा डिनोमिनेटर को, तो ये देखेगा आपस में दोनों वन माइनस का और प्लस का वन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का वन ये माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा से ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 2। अंडरस्टैंड, यस या नो। यस सर। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा सी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस को एमसीक्यू टाइप में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो इनको लेकिन आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और ऐसे मैंने आपको वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, यूट्यूब पे हमने अपलोड कर रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए, तो वही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के हैं, तो इनको करना है। इसके COD दो क्वेश्चन और हैं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहोगे आपको, तो वो आपको करने हैं। और इसका लास्ट हमने क्वेश्चन लिया है 5। ठीक है, लास्ट इसके बाद, हाँ इसी का है लास्ट क्वेश्चन है इसका 5। तो 5 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है एक्चुअल में, 8 क्वेश्चन है, और सबके सब प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, और यहाँ देखिएगा प्रूफ दैट दी आइडेंटिटीज, तो इन सभी की आइडेंटिटी, अब इनमें हो सकता है कि यहाँ से आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के, जैसे मैंने आपको वीडियो में करवा रखा है ट्रू एंड फॉल्स के ऐसे क्वेश्चंस को, कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल है या नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स में हो सकता है प्रूफ, प्रूफ नहीं करवाएगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्रूफ ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक अलग से आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसका एक अलग से क्वेश्चन नंबर 5 का अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसमें आज तक हम यहीं रख रहे हैं, कल की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। ओके एवरीवन, तो यस सर। यस सर। जी ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय।